सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। कल 14 फरवरी को पुलवामा की बरसी थी, जिसने दोबारा एक बार जख्म ताजे कर दिए। हमारे जवानों को हमने खोया था पुलवामा हमले में, आतंकवादियों का जो हमला हुआ था। लेकिन कल एक बहुत बड़ी खबर छापी है, एक बहुत बड़ी स्टोरी छापी है द हिंदू ग्रुप की फ्रंटलाइन मैगजीन ने। आप सुनेंगे, आप दंग रह जाएंगे और आपको जान के हैरानी होगी कि फ्रंटलाइन के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनके पास सबूत है कि 13 बार सरकारी एजेंसीज को 1.5 महीने पहले से जानकारी मिल रही थी कि हमला होने वाला है, पर फिर भी कोई ऐसी पुख्ता तैयारी क्यों नहीं की गई। यह स्टोरी फ्रंटलाइन में छपी है, जो द हिंदू ग्रुप का हिस्सा है, और इसको लिखने वाले और इसको इन्वेस्टिगेट करने वाले जर्नलिस्ट जो हैं वो द हिंदू ग्रुप के आनंदो भक्तो हैं। तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। इन्होंने 1 साल इस पे मेहनत करी है और इन्होंने जो छापा है तो उसने ट्विटर पे हंगामा कर दिया है। ट्विटर पे इसलिए हंगामा कर दिया है कि आप जानते ही हैं कि जब पुलवामा हमला हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए थे। उस दौरान हमारे माननीय मोदी साहब जो थे वो जंगल में एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल के लिए शूटिंग कर रहे थे। खैर, वो छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि क्या लिखा है फ्रंटलाइन ने, आखिर क्या हुआ है वहां पर उनके हिसाब से। आनंदो भक्तो लिखते हैं कि पुलवामा हमले के को जब हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था जबकि 2 सक्सेसिव एक के बाद एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट्स कब थे? 2 जनवरी से 13 फरवरी 2019 के बीच में 1.5 महीने के अंदर 2 ऐसे इनपुट्स थे जिसमें यह जानकारी दी गई थी, एजेंसीज को पता चला था कि कौन सा जो टेरर ग्रुप है वो इसके ऊपर काम कर रहा है और उसका जो सरगना है मुदस्सिर नाम का, वो ऐसे किसी हमले को अंजाम देने वाला है। अब ये आगे लिखते हैं आनंदो भक्तो, इसमें फ्रंटलाइन के हिसाब से 13 फरवरी को जो इनपुट मिला था उसमें ये इनपुट था कि फौज की जो गाड़ियां निकलेंगी उस रूट के ऊपर खतरा है। और ये फ्रंटलाइन का इन्वेस्टिगेशन इसमें कहता है कि 24 घंटे पहले जब हमला हुआ, एक इनपुट मिला था 13 फरवरी को, जो तमाम लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट लोग थे फौज के, उनके साथ शेयर किया गया, साझा किया गया था। डीजीपी जम्मू कश्मीर के और दूसरे जो लोग थे उनके साथ साझा किया गया था। उसने ये उसमें ये वार्निंग थी, उसमें ये हिंट था पूरा का पूरा कि कैसे आईईडी अटैक जो है वो जेईएम के द्वारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का रूट है वहां पर करने की प्लानिंग है। और इसके ऐसे 6 इनपुट्स जो हैं जो 13 फरवरी से पहले बता दिए गए थे, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास आए थे, उन्होंने जिसके अंदर पुलवामा और अवंतीपुरा को हाई रिस्क जोन डिक्लेयर किया था कि यहां पर भारी हमला हो सकता है। लेकिन ये 6 के 6 जो इनपुट्स हैं ये पोजीशन में हैं, ये फ्रंटलाइन के पास हैं। आनंदो भक्तों का जो स्टोरी है उसमें ये लिखा है कि ये फ्रंटलाइन के पोजीशन के अंदर 6 के 6 इनपुट्स हैं। कोई भी बड़ी सारी मीडिया एजेंसी बिना किसी इनपुट के, बिना किसी सबूत के कुछ नहीं छाप सकती। सुनते जाइएगा, इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा और खुद आप आखिरी में पूछेंगे कि जब ये हमला रोका जा सकता था फिर भी ये हमला कैसे हो गया। 13 इनपुट्स कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। 2 जनवरी से 13 फरवरी 2019 के बीच में बार बार इनपुट्स मिले हैं सरकारी एजेंसीज को फ्रंटलाइन के हिसाब से, जो उनके पास पोजीशन में भी हैं, जो इनपुट सबूत के साथ। उसके बावजूद भी हमले को रोका नहीं गया। आगे चौंका देने वाली चीजें आनंदो लिखते हैं इसके अंदर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो फर्जी राष्ट्रवाद है उसकी सच्चाई क्या है। क्या राजनीति के लिए, आपको याद है, पुलवामा का नाम और बालाकोट का नाम हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया गया था चुनावी मंचों पर? और क्या आपको याद है अभी कुछ दिन पहले जब अर्नब गोस्वामी पत्रकार की, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं पत्तलकार, उनकी चैट्स के अंदर पता चला था कि अर्नब बड़े खुश हुए थे पुलवामा हमले के ऊपर कि उनकी टीआरपीज बढ़ जाएंगी। उस पुलवामा हमले की सच्चाई जो फ्रंटलाइन ने छापी है वो ये है। आगे लिखा है इन्होंने बहुत सी चीजों के साथ साथ कि 13 फरवरी को एक इनपुट शेयर किया गया जिसके अंदर कहा गया कि फोर्सेस बहुत हाई अलर्ट के ऊपर रहें। लेकिन 14 फरवरी उसी के अगले दिन एक अनयूजुअली, जो इतना लंबा होता नहीं है, पर 78 गाड़ियों का 2547 जवानों को ले जा रहा था, जो वो कॉन्वॉय, वो काफिला जो था वो निकाला गया 3:30 बजे सुबह और उसी रोड के ऊपर जहां पर आपका इनपुट था। अब यहां पर आगे चीजें, जब वो श्रीनगर पहुंचा और ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं, इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं इनको गूगल के ऊपर।
पुलवामा फ्रंटलाइन करेंगे तो आ जाएगी ये खबर। बहुत बहुत ही इसके अंदर सेंसेशनल रेवलेशंस हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर आगे इन्होंने ये भी सारी चीजें लिखी हैं कि ये सारे के सारे चीजें जो हैं मुदस्सिर नाम के सरगना के द्वारा करी जा रही थी। हैरत की बात यह है कि जो कॉन्स्पिरेटर है था मुदस्सिर नाम का, जो जेईएम के साथ मिलकर ये सब कर रहा था प्लानिंग, उसका इनपुट भी एजेंसीज के पास था। फ्रंटलाइन कहता है ऐसा, और 24 जनवरी के इनपुट के अंदर ये बता दिया गया था और उसको इन्होंने लिखा भी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो जेईएम आउटफिट है और जेईएम मिलिटेंट जो है मुदस्सिर, वो इस सारी चीजों के अंदर काम कर रहा है, बहुत एक फिदायीन हमले का। और ये सारे के सारे लोग इन लोगों के संपर्क में भी हैं। ये 24 जनवरी को लगभग 3 हफ्ते पहले पता चल गया था। फ्रंटलाइन कह रहा है, ये लिख रहा है सबूतों के साथ। आनंदों का कहना है, जो उनको वहां पर इनपुट्स मिले, वहां जो जानकारियां मिली, वहां जो सबूत मिले, कि इसकी लोकेशन रडार के ऊपर थी। जो हमला करने वाला मास्टरमाइंड है उसकी लोकेशन रडार के ऊपर थी और 24 जनवरी से ही ये पूरा का पूरा काम इनका रडार पे चल रहा था, पर फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसमें यह लिखता है कि यह हैरान कर देने वाली बात है कि उसको गिरफ्तार तब भी नहीं किया गया जब ये इनपुट था कि उसका ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा एक साजिश रच रहा है। मेरे कोई विचार नहीं है, मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूं। आपके सामने फ्रंटलाइन का ये पूरी स्टोरी है, आनंदो भक्तों ने लिखी है। फ्रंटलाइन एक प्रतिष्ठित ग्रुप का हिस्सा है, द हिंदू ग्रुप का। उसके हिसाब से उनका कहना है कि उनके पास ये सारे सबूत है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इन्होंने आगे लिखा भी है, द डॉक्यूमेंट्स इन पोजीशन ऑफ फ्रंटलाइन स्टैब्लिश 3 थिंग्स। जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज फ्रंटलाइन के पास मौजूद हैं, जो उन्होंने 1 साल की मेहनत के बाद हासिल किए हैं, वो 3 चीजें स्थापित करती हैं। पहली चीज ये कि बहुत जल्दी 24 जनवरी 2019 को 3 हफ्ते पहले हमले के ये इनपुट मिल गया था कि कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उस व्यक्ति का क्या नाम है, और आगे वही साबित हुआ पुलवामा हमले का मेन कॉन्स्पिरेटर। उसके बाद दूसरा, 25 जनवरी 2019, उसके अगले दिन पुलवामा हमले से 3 हफ्ते पहले एक जो लोकेशन थी उसको मेन मास्टरमाइंड की जिसने पुलवामा किया, वो भी एजेंसीज के पास आ चुकी थी। तीसरा, कि लगभग 3 हफ्ते पहले ये इतना समय था कि वो जो मेन मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार किया जा सकता था और पुलवामा हमला, पहले तो मालूम नहीं था कौन सा हमला होगा, लेकिन आने वाला एक बड़े हमले को रोका जा सकता था। इसके बाद फ्रंटलाइन लिखता है कि इनपुट ये भी मिला 7 जनवरी 2019 को कि जो लोकल कुछ लड़के हैं उनको बाहर के लोग, दूसरे देश के लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं साउथ कश्मीर के अंदर कि कैसे आईईडी बनाया जाता है और कैसे उसको प्लान करा जाता है, कैसे उसको फोड़ने के लिए, उसके नुकसान पहुंचाने के लिए उसको लगाया जाता है, बनाना भी सिखाया जा रहा था। और एक उसके अंदर 3 मिलिटेंट्स थे, 3 आतंकवादी थे जो ट्रेनिंग दे रहे थे। ये इनपुट था और लोकल कुछ लड़कों को दिया जा रहा था। ये इनपुट इंटेलिजेंस का 7 जनवरी 2019 को मिला, ऐसा फ्रंटलाइन का कहना है। इनके पास उसके सबूत मौजूद हैं। 18 जनवरी 2019 को एक रिपोर्ट आती है जो बताती है कि कुछ हरकतें हो रही हैं अवंतीपुरा एरिया में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के, और कुछ ऐसा इनपुट है कि विदेशी लोगों के साथ मिलकर कुछ वहां पर मूवमेंट्स हैं। ये 20 मिलिटेंट्स के मूवमेंट और कुछ जो बाहरी दूसरे देश के आए हुए आतंकवादी हैं, उस तरह के लोग ये कर रहे हैं और वो कुछ बहुत घातक प्लानिंग कर रहे हैं। ये इनपुट इसका ये लिखते हैं। आगे ये भी लिखा गया कि उसी दिन, मतलब 18 जनवरी 2019 को ये फ्रंटलाइन कह रहा है कि उनके इनपुट के हिसाब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया कि किसास नाम के हमले की तैयारी हो रही है। जो मसूद अजहर के भतीजे तलहा को मार दिया गया था, उसका बदला लेने के लिए ये एक हमला प्लान किया जा रहा है। उसको मारा गया था 6 नवंबर को हमारे मिलिट्री फोर्सेस ने, और उसके मुठभेड़ के मरने के बाद 6 नवंबर 2017 के तकरीबन 2 साल के बाद, ये पूरा का पूरा 1-1.5 साल के बाद पूरा का पूरा मामला प्लान किया जा रहा था। अब यहां पर यह भी लिखता है फ्रंटलाइन कि यह पॉसिबल था कि पुलवामा मास्टरमाइंड को पकड़ा जा सकता था। ये लिखते हैं
कि जो आनंदों को साथ साझा किया है वहां के फौज के लोगों को मान लीजिए, या जो भी पुलिस के लोग जो पत्रकार से संपर्क में आए होंगे, ऐसा फ्रंटलाइन ने लिखा। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी और 25 जनवरी को हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस था कि मुदस्सिर क्योंकि लोकल था और वहां पर बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था उसको पकड़ने के लिए, और लोकेशन पता थी। एक्शनेबल इंटेलिजेंस यही होता है कि भाई आप उसको पॉसिबली ट्रैक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये इंपुट है। बहुत सारी चीजें थी इसमें, लिखा जाता है कि उसको ढूंढा जा सकता था, उसके आसपास के लोगों को पकड़ा जा सकता था और बहुत बड़े हमले को रोका जा सकता था। अब यहां पर भले ही आपको जब पता था कि उसके परिवार क्या है, तो ये लिखते हैं फ्रंटलाइन कि उनको रोक के उन पर जो भी उनसे उगलवाना होता तो उगलवाना पॉसिबल था, क्योंकि सब लोकल थे, बाहर के नहीं थे। अब ये आगे लिखते हैं कि रिपोर्टर आनंद भक्तों का कि उन्होंने फोन कॉल्स किए आईजीपी कश्मीर को, एसपी पानी को कमेंट के लिए, पर ना किसी ने कॉल उठाया, ना वापस कॉल बैक किया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी फ्रंटलाइन के इस लेख में छपी है, वो ये है कि एक ट्विटर हैंडल बना था जिसका नाम था शाह गेट 313 और हैंडल का नाम था 313_गेट, जो जनवरी 2019 से ही एक्टिव था और वो 2-3 बार हिंट दे चुका था ट्विटर के ऊपर, और इसका जहां तक दिख रहा था हैंडलर जो थे वो पाकिस्तानी थे। वहां पर बार बार हिंट दी जा रही थी और ये लिखा जा रहा था 12 फरवरी 2019 को उन्होंने आईडी ब्लास्ट का हिंट दिया था जम्मू कश्मीर में उन लोगों ने, और ऐसे बहुत सारे इनपुट शेयर किए गए जिसका उन्होंने नंबर भी लिखा, आईडी नंबर 334808, 12 फरवरी 2019। अब यहां पर 13 फरवरी को एक फाइनल वार्निंग जो थी वो यहां इस पर दी गई, जो कि पढ़ने में ऐसा लगता था, आईडी अटैक अलोंग द रूट्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस अक्रॉस जम्मू कश्मीर। आईडी के हमले जम्मू कश्मीर की जो हमारी सेना के जो फौजी जवान निकलने का रूट है उस पर हो सकते हैं, ऐसा उसको पढ़ने के अंदर समझ में आ रहा था। आखिरी में फ्रंटलाइन ने यह लिखा है कि कुछ सवाल जो उठते हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं है, कि कौन किसने इग्नोर किए ये सारे के सारे इनपुट्स को एक ही हफ्ता पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इतने सीरियस इनपुट्स मिल रहे थे, इतने गंभीर इनपुट्स मिल रहे थे, फ्रंटलाइन का कहना है, और उसके बावजूद भी हमले के एक दिन पहले रीशफलिंग होती है जम्मू कश्मीर पुलिस की, और जो एसपी अवंतीपुरा थे मोहम्मद जैद, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकता था, ऐसा फ्रंटलाइन का कहना है। कौन इस सब के लिए जिम्मेदार है, ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, किसी का बताना नहीं है, किसी का कोई जवाब नहीं है। कि हैरानी कर देने वाली बात यह है कि भाई सबसे पहले तो ये पता था कि एक के बाद एक इनपुट्स मिल रहे थे। फ्रंटलाइन कहता है हमारी एजेंसीज को कि हमला होने वाला है। मेन कॉन्स्पिरेटर पहले से वांटेड था, दूसरे आतंकवादी हमलों के अंदर उसकी लोकेशन पता थी, उसके बावजूद भी उसके ऊपर 2 बार ऐसे इनपुट्स मिले, क्यों नहीं पकड़ा गया, ये सवाल फ्रंटलाइन के। तीसरी चीज के एक दिन पहले जब वहां की पुलिस को और एसपी को ऐसे लोगों को पकड़ने में लगना चाहिए था, तो वह अपना सामान पैक करने के लिए क्यों उसको आदेश मिले थे कि वो सामान पैक करे और ट्रांसफर कर दिया जा रहा है वो। ये सारे सवाल फ्रंटलाइन में छपे हैं, ये लेख फ्रंटलाइन में छपा है। फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप की सबसे बड़ी मैगजीन है, जो द हिंदू अखबार भी छापते हैं। द हिंदू ग्रुप के वरिष्ठ पत्रकार जो कई मुख्यमंत्रियों के इंटरव्यूज ले चुके हैं, आनंद भक्तों ने ये 1 साल ये पूरी की पूरी स्टोरी की है। आप तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई है उनकी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी जो विचार है मेरे निजी नहीं है, फ्रंटलाइन के हिसाब से उनके पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन आज आपको समझना होगा कि बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए था। कुछ सवाल जो आपके भी दिल में उठ रहे होंगे वो ये होंगे कि ये हमले के पता के इनपुट्स होने के बावजूद भी रोका नहीं गया, उस दिन ऐसा क्या था, ये सारी की सारी चीजें। और उसके बाद अर्नब गोस्वामी का खुश होना, बीजेपी का 2019 के लोकसभा चुनाव में बार बार पुलवामा के बदले का जिक्र करना, ये सारी चीजें बहुत कुछ बताती हैं। लेकिन सवाल पूछ लो तो जेल में डाल दिए जाओगे, इसलिए फ्रंटलाइन को काम करने दीजिए सवालों का। आप बस इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को साथ साझा कीजिए, ताकि लोगों को मालूम चले कि आखिर मोदी सरकार कितनी सक्षम है। हमारी सेना बहुत सक्षम है, पर हमारे जवान शहीद हो गए। हमारे जवानों की शहादत का बदला अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ इशारे करती हैं। हमारे जवान एलएसी पे भी शहीद हुए, चीन ने हमारे जवानों को 20 जवानों को शहीद किया, चीन का नाम भी अभी तक नहीं लिया गया है। खैर ये बहुत सारे सवाल हैं, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। आप इस वीडियो को साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और इस स्टोरी को आप फ्रंटलाइन पर पढ़ सकते हैं। फ्रंटलाइन के साथ गूगल पे लिखिए पुलवामा फ्रंटलाइन या आनंदो भक्तों का ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए, वहां पर पढ़ लीजिए, आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। 3,500 वर्ड्स की स्टोरी है, बहुत कुछ सेंसेशनल इसके अंदर है, पढ़ना ज़रूर चाहिए। अगर अमेरिका में ये बात हुई होती और अमेरिका का कोई मैगजीन ये खबर छापता तो पूरे दिन भर अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन इस स्टोरी से सवालों के साथ भर जाती। लेकिन हम ऐसे ही नहीं कहते कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग गोदी मीडिया बन गया है। सवाल आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी उनके से सवाल नहीं किए जा रहे, बल्कि उनकी तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। ये दुखद है और चिंता का विषय भी है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।